नमस्कार दोस्तों। भगवत गीता और भगवत गीता के ज्ञान पर असंख्य लोगों ने काम किया है। जाने कितनी ही गीता आपने सुनी भी होगी, परंतु मैं अब आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं भगवत गीता की एक और व्याख्या। आपको ले चलता हूं भगवत गीता के 18 अध्यायों के सफर पर। अध्याय 1, अर्जुन विषाद योग। पहला अध्याय है अर्जुन विषाद योग। यहां शुरुआत होती है धृतराष्ट्र के सवालों से। वो जानना चाहते हैं कि युद्ध में क्या हो रहा है, उनका पुत्र दुर्योधन और उनकी सेना क्या कर रही है, और साथ ही में पांडु पुत्रों की सेना क्या कर रही है। उसके बाद दोनों सेनाओं के शूर वीरों का वर्णन, और उसके बाद आता है अर्जुन का विषाद, मतलब कि उनका दुख, उनकी समस्या, उनका धर्म संकट। आइए सुनते हैं अर्जुन विषाद योग। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयोत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय। धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध करने के लिए एकत्र हुए मेरे और पांडु के पुत्र क्या कर रहे हैं। धृतराष्ट्र जानना चाहते हैं कि युद्ध स्थल पर आखिर हो क्या रहा है। धृतराष्ट्र अंधे थे, देख नहीं सकते थे, लेकिन आंखों से अंधे थे, मन और मस्तिष्क से नहीं। उन्हें पता था कि वो धर्म के साथ नहीं, क्योंकि धर्म तो वहां होता है जहां श्री कृष्ण थे। अपने पुत्र मोह में उन्होंने शांति की जगह युद्ध को चुना था, लेकिन वो जानते थे कि इस युद्ध को जीतना आसान नहीं होगा। अपने जीवन में जब हम कुछ गलत करते हैं तो हम भी समझ रहे होते हैं दोस्तों कि हमारे किए का नतीजा शायद अच्छा ना हो, और ऐसा ही धृतराष्ट्र के साथ भी हुआ। वो भी इसी डर और इसी आशंका में दिखते हैं। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। संजय आंखों देखा हाल बताते हुए उत्तर देते हैं, हे राजन, दुर्योधन पांडवों की सेना के व्यूह को देख रहे हैं और ये बात गुरु द्रोणाचार्य को जाकर के कहते हैं। संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई थी। वो युद्ध से दूर होते हुए भी युद्ध को देख सकते थे। वो जो देख रहे थे वही बता रहे थे। इसमें वो अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कह रहे थे, सिर्फ आंखों देखा हाल बता रहे थे युद्ध का। यानी जैसे हम लोग रनिंग कमेंट्री सुनते हैं, बस इसी तरह समझ लीजिए। ये उन्हीं की दिव्य दृष्टि यानी डिवाइन विजन का कमाल था कि हमें गीता सुनने को मिली। पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतिं चमूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हे आचार्य, द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न आपका ही बुद्धिमान शिष्य है। पांडु पुत्रों की ये बड़ी भारी सेना की व्यूहाकार रचना धृष्टद्युम्न ने ही की है। व्यूहाकार रचना का मतलब हुआ कि किस विशेष तरीके से सेना के योद्धा खड़े हैं। एक ऐसा व्यूह जिससे उस सेना के बीच घुसना असंभव हो, और अगर कोई उसमें घुसने में सफल भी हो जाता है तो कभी बाहर ना आ सके। दोस्तों, जब शत्रु या समस्या को हम देखते हैं तो वो हमें बहुत बड़ी और विकराल दिखाई देती है, और मन में ये डर भी रहता है कि कुछ कर गुजर के अगर हम इसमें घुस भी गए तो क्या होगा, क्या हम बाहर आ पाएंगे, क्या हम जीत पाएंगे। ऐसी ही सोच से दुर्योधन भी गुजर रहा है। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि
युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजितकुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। इन 3 श्लोक में दुर्योधन पांडुपुत्रों की सेना के महान योद्धाओं का नाम ले रहा है। जब भी युद्ध होता है तो आप अपने सामने खड़ी सेना, उस सेना के योद्धाओं को जांचते और परखते हैं। वैसे ही दुर्योधन भी कर रहा है। दुर्योधन द्रोणाचार्य से कहता है, बड़े बड़े धनुषों वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान शूरवीर सात्यकी और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद, धृष्टकेतु और चेकितान तथा बलवान काशीराज, पुरुजित, कुंतीभोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शैब्य, पराक्रमी युधामन्यु तथा बलवान उत्तमौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सभी महारथी हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि चाहे शत्रु हो या शत्रु की जैसी समस्या, उसके बारे में सब कुछ जानना चाहिए। दोस्तों, समस्या के हर पहलू से हमें वाकिफ होना चाहिए। समस्या के हर पार्ट, उसके अंग के बारे में मालूम होना चाहिए, जैसा कि दुर्योधन भी कर रहे हैं। अस्माकं तु विशिष्टाये तान्निबोध द्विजोत्तमं नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। दुर्योधन आगे कहता है, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, पांडवों की सेना के योद्धाओं को तो आपने देख लिया, अब अपने पक्ष में भी जो प्रधान हैं उनको भी तो आप समझ लीजिए। द्रोणाचार्य की जानकारी के लिए शत्रु की सेना के बाद दुर्योधन अपनी सेना के जो जो सेनापति हैं उनके बारे में बतलाता है। समस्या के बारे में सब कुछ जान लेने के बाद बारी आती है अपने पक्ष में सोचने की। ये जानना होता है दोस्तों कि आपके पास क्या क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, आप किन बातों में मजबूत हैं जिससे आप उस समस्या पर विजय पा पाएंगे। जैसे आपने समस्या के हर पहलू के बारे में सोचा, उसी तरह से आपको स्वयं का भी आकलन कर लेना चाहिए। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। सबसे पहले आप द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा के बारे में जानिए। दोस्तों, जिस तरह से हम आज के जमाने में रिस्क असेसमेंट करते हैं ना, वैसे ही दुर्योधन भी अपने शत्रु की सेना को देखते हुए दोनों सेनाओं के योद्धा की बातें करते हुए आगे होने वाले युद्ध के लिए तैयार हो रहे हैं। चुनौती को हर तरह से समझकर ही उस पर विजय प्राप्त की जा सकती है। चुनौती को इतने अच्छे से जान लेना चाहिए कि जब हम उससे लड़ने जाएं तो कुछ नया न लगे, कोई सरप्राइज ना आए। युद्ध हो या चुनौती, सरप्राइज आपको हरा सकता है। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदाः। दुर्योधन गर्व के साथ कहता है कि मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वालों की कमी नहीं। इतना ही नहीं, ये शूरवीर अनेक प्रकार के शस्त्रास्त्रों से सुसज्जित हैं और सब के सब युद्ध में चतुर हैं। दुर्योधन के एक इशारे पर उसकी सेना के शूरवीर लड़ने मरने को तैयार हैं। उन्हीं को देख दुर्योधन खुश हो रहा है। दुर्योधन के साथ युद्ध में लड़ने के लिए शूरवीर थे जो उसके लिए मरने को तैयार हैं। आप जब अपने जीवन की चुनौती से लड़ते हैं तो आपके साथ कौन होता है? आपके साथ होता है आपका हुनर, आपकी हिम्मत, आपकी मेहनत, आपके संगी और आपके अपने रिश्तेदार।
जैसे शूरवीर दुर्योधन के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं, वैसे ही ये आपके साथी भी आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितं। दुर्योधन आगे कहता है कि भीष्म पितामह द्वारा रक्षित उनकी सेना सब प्रकार से अजेय है, और वहीं शत्रु की सेना भीम द्वारा रक्षित है। दुर्योधन कहना चाहते हैं कि भीम की सेना को वो आसानी से जीत सकते हैं। दुर्योधन यहां घमंड दिखा रहा है, जो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है दोस्तों, कभी नहीं। क्योंकि अगर दुर्योधन जानता कि वो दूसरी सेना को हरा देगा तो फिर युद्ध ही क्यों करता। युद्ध को जीतने के लिए दूसरे को हराना पड़ता है। अगर चुनौती या समस्या को देखकर हमें लगता है कि हम जीत जाएंगे तो विश्वास या आत्मविश्वास तो हो सकता है, लेकिन घमंड नहीं। क्योंकि अगर घमंड हुआ तो वो आपके हारने की शुरुआत है। दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। आगे की कथा अगले भाग में। और दोस्तों, अगर आपको मेरा यह छोटा सा प्रयास पसंद आ रहा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।